वेलकम व्यूवर्स, आपका होस्ट जावेद इकबाल। तो एक नई लोकेशन पे, ये मोरैन लेक है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल लोकेशंस इन अल्बर्टा एंड इवन इन कनाडा आफ्टर लेक लुइस आई बिलीव। सो सी ब्यूटीफुल आपको नज़र आ रहे हैं पहाड़, कुछ ड्राई हैं, ऊंचे ऊंचे। ये देखें अभी तक स्नो है और मेरी प्यारी बेटी ईशल भी मेरे साथ है। शी इज़ विद मी। ईशल थोड़ी सी तो, और ये मैं जावेद इकबाल, और ये आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा मोरैन लेक। तो आपको ये मैं, जैसा कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड है मेरा, आपको थोड़ा सा मैं ये व्यू दिखाऊंगा मोरैन लेक का, और देन फिर टॉपिक पे बात करेंगे। आज थोड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं कोरोना पे आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये जी मोरैन लेक का बोर्ड है, बल्कि मोरैन लेक लॉज सामने आपको नज़र आ रहा है। ये पार्किंग थी जहाँ से हम आए हैं, और ये इसकी सराउंडिंग है। हाँ, वो दूर आपको ब्यूटीफुल लेक नज़र आ रही है। चलें जी, जाएं लेक की तरफ, फिर टॉपिक पे बात करें 2-4 मिनट। मोरैन लेक विज़िटर वेलकम का बोर्ड, मोरैन लेक छोटा सा हट। ये कैनू रेंटल की तरफ जा रहा है रास्ता। ये जी मैं क्लोज़ आ गया। ये है ब्यूटीफुल लेक, कैनोइंग हो रही है। और ये बोर्ड है ग्रैंड ग्लूमी लेक। Moraine Lake is visited by thousands each summer, but Samuel Alien was the first in 1894 and word spread quickly. ये बोर्ड था। ये जी देखें, लेक का व्यू देखें आप। हैं, इज इट ब्यूटीफुल ईशाल? सो ब्यूटीफुल, हाँ, सो ब्यूटीफुल। विजिटर्स वेलकम। सो ये आ गया मोरैन लॉज, सो ब्यूटीफुल वुडन कंस्ट्रक्शन। चलें जी, फिर लेक के करीब ज़रा देख लें इस ब्यूटीफुल लोकेशन को, देन फिर टॉपिक पे बात करें, कोरोना वायरस पे थोड़ी सी रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च में आपको शेयर करूंगा। फिर मुझे अपने सैफुल मलूक याद आ रही है। Anyhow, Lake Louise was the most beautiful, and this one is too very close to Lake Louise. Not that, of course, but very close. चलें जी, ये मैं बैठ गया हूँ ठंडे पानी में, और पानी काफ़ी कोल्ड है बट ब्यूटीफुल। ओह, बर्फ़ का पानी है तो कोल्ड काफ़ी है, बट ठीक है। अब मैं इसके अंदर पैर डाल के आपसे थोड़ी कोरोना वायरस पे बात करता हूँ। हाँ, तो क्या नई चीज़ें, तो कोरोना वायरस एक्चुअली जो ऑन गोइंग है इस पे, और इट माइट टेक ईयर्स, काफ़ी साल लगेंगे कि ये इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं बॉडी पे, और कैसे ये बिहेव करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है इंसानों के साथ, और क्या क्या
प्रॉब्लम्स इसके साथ हो सकते हैं, तो स्टिल गोइंग ऑन, और इसमें ईयर्स लग रहे हैं, रिसर्च हो रही है, सारी दुनिया के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो हाँ, तो मैं जो बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे पहले तो यही था लंग्स को अटैक करता था, आखिर लंग्स की बीमारी है सार्स मार्स की तरह, इसको सार्स 2 कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2। तो सार्स 1 ख़त्म हो गया दुनिया से, मार्स ख़त्म हो गया, अब ये रेस्पिरेटरी यानी ये लंग्स को आपके इफ़ेक्ट करता है। तो अभी ये है, और ये उनसे काफ़ी डेडली भी है और काफ़ी कंटेजियस भी है, मैं बहुत तेज़ी से फैलने वाला है और डेडली है। एनी हाउ, और म्यूटेट करता है। म्यूटेट मतलब ये अपनी थोड़ी थोड़ी जेनेटिकली अपने आप को तब्दील कर रहा है स्लोली, जिसकी वजह से ज़ाहिर है या बहुत ज़्यादा ये डेडली हो सकता है या इनफेक्टिव भी हो सकता है आफ्टर अ ईयर 2 और मैनी, बट इट डिपेंड्स। तो हम प्रे यही करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह इसको इनफेक्टिव कर दे, जैसे कि सार्स को किया है और जैसे मर्स को किया है, तो ताकि ये खौफ ख़त्म हो, ये जिसकी वजह से सारी दुनिया देख लें पार्शल या फुल लॉकडाउन पे, और सारी दुनिया का लिविंग स्टाइल चेंज हो गया, लिविंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं, और ज़ाहिर है बहुत एनोइंग हैं, बहुत डिस्टर्बिंग है, लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, एक इकनॉमी वर्ल्ड की कोलैप्स हो रही हैं। तो या वैक्सीन कब आती है, साल 2 साल, फिर कितनी इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि जैसे बताया ये म्यूटेट होता है वायरस, तो ज़ाहिर है वो फिर मुश्किल होता है वैक्सीन के लिए। आपको हर साल जैसे फ़्लू की वैक्सीन है उसमें आप चेंजेस करते हो और दैन फिर उसको टेस्ट करते हो या उसको इन्फोर्स करते हो, और वो 60-70% इफ़ेक्टिव होती है, मतलब 60-70% वायरसेस को वो किल करेगी फ़्लू के, 30-40% उन पे वो इनफेक्टिव होगी वैक्सीन, मतलब 60-40 का रेशो होता है, 60% इफ़ेक्टिव होती है। तो अब ये भी वायरस क्योंकि जेनेटिकली चेंज होता है, म्यूटेट होता है, तो इसकी वैक्सीन भी ज़ाहिर है अब वक्त ही बताएगा कि कितनी इफ़ेक्टिव होती है और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि फ़्लू की तरह हर साल आपको लगानी पड़ेगी या बाकी वायरसेस जैसे पोलियो और दूसरे वायरसेस हैं जो 6 खन्नाक, काली खांसी और दैन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वगैरह, तो वंस वो ज़रूरत होते हैं या बूस्टर 2-1 लगाते हो पूरे लाइफ टाइम में आपको, तो ये वक्त बताएगा कि ये वैक्सीन किस तरह। लेकिन ज़ाहिर है फ़्लू वगैरह की बरादरी से है, तो ये रिपीटेडली वंस अ ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसको लगाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल सबसे बेहतर यही होगा अल्लाह की तरफ से ये म्यूटेट हो के वायरस जीन्स इसकी तब्दील हो के इनफेक्टिव हो जाए, बेज़रर हो जाए, तो उसके लिए हम सब दुआ करते हैं। एनी हाउ, ये तो हो गई वैक्सीन पे बात हो गई, और वायरस की म्यूटेशन पे या जेनेटिकली चेंज होने पे बात हो गई। जो चीज़ सामने आ रही है वो एक ये भी आ रही है कि जैसे अब समर चल रही है, इवन समर में भी ये स्प्रेड हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, डेड नहीं हुआ है, इवन 50 डिग्री C प्लस पे भी डेड नहीं हुआ। तो जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा हीट पे या जैसे फ़्लू नहीं होता गर्मियों में, समर में ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो ये भी नहीं होगा, बट वो सब अंदाज़े गलत साबित हुए, क्योंकि नई चीज़ है, तो एक्सपीरियंस से पता लग रहा है और टाइम के साथ पता लग रहा है आपको। तो वो इस वायरस अभी भी है, लेकिन जो चीज़ सामने आई है कि ये ख़त्म तो नहीं हुआ, डेथ भी हो रही हैं और फैल रहा भी है, स्प्रेड भी हो रहा है, और एहतियात आपने पूरी करनी है, चाहे आप 50 डिग्री C पे भी रह रहे हो, 50 प्लस डिग्री C वाली जगह पे भी रह रहे हो, चाहे गल्फ़ है, सऊदीया है, या पाकिस्तान के गर्म इलाके हैं, या बाकी दुनिया के गर्म इलाके हैं, अफ्रीका है या कहीं भी, तो ये आपने एहतियात पूरी करनी है। समर में भी ये इसने जान नहीं छोड़ी आपकी या हमारी, ये बला हमसे चिमटी हुई है। बट जो चीज़ सामने आई है, जो अच्छी बात सामने आई वो ये है कि इसका वायरस आप ये समझ लो कि थोड़ा सा अपने आप को चेंज करता है, ब्रेक करता है, मतलब छोटे समझ लें छोटे टुकड़ों में आ जाता है, तकसीम हो जाता है समर में या गर्मियों में हीट में। तो ये क्योंकि छोटे टुकड़ों में तकसीम होता है तो ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता, इतना डेडली नहीं रहता समर में या गर्म मौसम में, तो इसी वजह से डेथ रेट कुछ कम है। बट जब विंटर आएगी तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फिर अपनी फुल शेप में होगा, पूरी लेंथ में होगा,
टुकड़ों में नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि वही बात है, ये वायरस भी जीनियस हैं, बैक्टीरिया वायरस ये सब जीनियस हैं, अपने आप को चेंज करते हैं और नई फॉर्म में नई शक्लों में सामने आते रहते हैं। तो समर में इसका बिहेवियर ये है कि ये छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और विंटर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पूरे अपने साइज़ में होगा और इस पूरे साइज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा डेडली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डेडली होगा। तो इसलिए विंटर आने वाली बताएगी कि ये किस तरह बिहेव करता है। तो इसलिए अब अभी विंटर में है आपके पास 3-4 महीने, तो देखें विंटर में क्या सूरत हाल सामने आती है। बहरहाल अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये डेडली ना रहे, म्यूटेट हो के ये इनफेक्टिव हो जाए। और दूसरी जैसे कुछ चीज़ें इसकी ख़तरनाक सामने आई थी कि इन्फ्लेमेशन करता है हार्ट में और किडनी में, बाकी जगहों पे, और इसके कॉम्प्लिकेशंस में ये चीज़ें हैं कि लंग्स के अलावा, लंग्स को तो ये करता ही है इफ़ेक्ट, इसकी वजह से हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर भी हो जाती है या परमानेंटली किडनी डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो रही हैं। यानी कुछ तो ज़ाहिर है आपके लंग्स को ये, और लंग्स में भी ये बाज़ औक़ात क्लॉटिंग कर देता है, तो जिसकी वजह से फिर कोई फ़ायदा नहीं, आप ऑक्सीजन भी लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस क्लॉटिंग आपको इनफेक्टिव होगी, ऑक्सीजन भी नहीं ले सकेंगे आप, तो ज़ाहिर है वो बड़ी सीरियस सिचुएशन है और दैन फिर डेथ हो जाती है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके लंग्स, आपके किडनी, आपके ये जो मेजर ऑर्गन्स हैं इनको इन्फ्लेमेशन करता है और ये इनको ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है, डेंजरस है इस लिहाज से। तो कहने का मतलब है कि हमने अपनी एहतियात पूरी करनी है, जो बताई गई है, हाथ धोने हैं साबुन से अच्छी तरह, जब जाएं बार बार धोने हैं, किसी चीज़ को टच करें तो लाजमी साबुन से अपने हाथ धोएं, मास्क का यूज़ करें जितना कर सकते हैं ताकि किसी दूसरे के जर्म्स या किसी कोई इन्फेक्टेड पर्सन हमें इन्फेक्ट ना कर लें। और इसी तरह जो दूसरी एहतियात हैं, डिस्टेंस रखें स्ट्रेंजर से, दूसरे लोगों से 2 मीटर का या 6-7 फुट का, और कम से कम जाएं आउटिंग में, पब्लिक प्लेसेस पे, दूसरी जगहों पे जहां ख़तरा हो, जितना एक्सपोजर होगा उतना ख़तरा होता है। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर किसी नई लोकेशन पे या किसी नए टॉपिक के साथ। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।